इसी चलो। चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभातम। सर चैट। चलिए, गुड मॉर्निंग जितने बच्चे हमारे सीजीटेट, सीटेट, सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग धामिनी, गुड मॉर्निंग किरण, गुड मॉर्निंग चंदा। चलिए, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग संजय। सर पब्लिक रहेगा। गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभातम। विचार करने वाला है? अभी जाके, अभी तो बात करना, मीटिंग चलेगा। चलिए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। चलिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि 33,000 शिक्षक भर्ती बहुत जल्द मार्च के पहले वीक या फरवरी के लास्ट वीक में आने वाली है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, उससे पहले सीजीटेट, बिल्कुल सीजीटेट होगा सर, है ना, सीजीटेट उससे पहले कराया जाएगा। सीजीटेट के जस्ट बाद आपके सहायक शिक्षक व्याख्याता की भर्ती होगी। उसमें आपके लेक्चरार के 2500 कुछ पद होंगे और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद होंगे। चलिए, वापस आते हैं हम लोग अपने पढ़ाई में। गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभातम। जल्दी जुड़िए जितने बच्चे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग सारिक देवांगन जी, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल देख रहे थे विकास के सिद्धांत। क्या देख रहे थे? विकास के सिद्धांत, जिसमें हमने पहला देखा था विकास के दिशा का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा कितने प्रकार के होंगे? 2 दिशा होंगे। एक होगा शिरोध पदोन्मुखी, सिर से पैर की ओर। क्या होगा? शिरोध पदोन्मुखी, सिर से पैर की ओर। और दूसरा क्या होगा? वेरी गुड किरण। और दूसरा क्या होगा? प्रॉक्सिमोडेंटल, समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि केंद्र से बाहर की ओर। तो पहला क्या था? शिरोध पदोन्मुखी। क्या था? शिरोध पदोन्मुखी, यही था। साथ में नोट्स बनाने चल देंगे, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं नोट्स बनाने चल देंगे, है ना। दूसरा क्या था? समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। समीपस्थ दूरस्थ में क्या होता था? केंद्र से बाहर की ओर। समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत, समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत, ये 2 प्रकार के दिशा के सिद्धांत हैं। चलिए, दिशा का सिद्धांत समझ आ गया था, शिरोध पदोन्मुखी और समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। एक बार और बता देता हूं कि विकास जो होता है वो अलग अलग चरणों से होकर गुजरती है और विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें से पहला विकास का सिद्धांत क्या है? दिशा का सिद्धांत। तो विकास के 2 दिशा होते हैं, शिरोध पदोन्मुखी कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत कहने का मतलब है विकास जो होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है। दूसरा हमने देखा था समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या देखा था? समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि जैसे गाय का बछड़ा गाय के जैसा और हाथी का बच्चा हाथी के जैसे दिखाई देता है, चाहे आकार छोटा हो या बड़ा हो, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे पूनम। चलिए, समझ आया? यहाँ तक किसी को डाउट है? जिस बच्चे को भी डाउट होगा बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, सर समझ नहीं आया
कि सर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दूसरा क्लास है ना, आप लोगों को समझ आना चाहिए, क्योंकि आप लोग की जनरली अभी बहुत आगे तक जाएगी। अभी हम लोग सीजी टेट की क्लास कर रहे हैं। इस सीजी टेट की क्लास के थ्रू आप लोग का भी सहायक शिक्षक और शिक्षक का वैकेंसी आने वाला है ना। आपको सबको पता है, आज कल के जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फैला हो रहा है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने बोला है कि 19,000 सहायक शिक्षक, 8,000 शिक्षक की भर्ती होनी है। गुड मॉर्निंग राजा राम, ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग अरोज, है ना। तो सबको सुप्रभातम। तो ये हमने देखा था दिशा का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। आज हम देखेंगे तीसरा नंबर का सिद्धांत। और तीसरा सिद्धांत मैंने बताया था कि जो विकास है वो निश्चित क्रम का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? विकास निश्चित क्रम का सिद्धांत है। विकास निश्चित क्रम का सिद्धांत है। विकास निश्चित क्रम का सिद्धांत। अब निश्चित क्रम का सिद्धांत कैसे है ना। तो मैंने बताया था कि विकास सबसे पहले पूर्व शैशव अवस्था से होकर आपके बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था तक जाती है। जैसे कि कोई बच्चा अगर गर्भ में है, गर्भ कहने का मतलब 280 दिन तक माँ के गर्भ में रहता है ना, 9 महीना 10 दिन रहते हैं ना, ठीक। तो 9 महीना तक माँ के गर्भ में कौन रहता है? बच्चा। उसको पूर्व शैशव अवस्था कहते हैं। तो विकास वहीं से शुरू हो जाता है, होता है ना, धीरे धीरे बच्चा बढ़ते जाता है। तो उसके गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही विकास क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, ठीक है। तो विकास कहाँ शुरू हो जाता है? पूर्व शैशवावस्था, जिसको गर्भावस्था बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि विकास गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। तो माँ के पेट में भी विकास शुरू हो जाता है, समझ आया। तो इसीलिए बोलते हैं कि विकास निश्चित क्रम का सिद्धांत का पालन करता है। किसका पालन करता है? निश्चित क्रम का पालन करता है। ये क्रम कैसा है? तो अपने आप को रख के सोचो, पहले आप लोग क्या थे? पूर्व प्रसव अवस्था में थे, प्रसव के पहले गर्भ में थे, जिसको गर्भावस्था बोलते हैं, पूर्व शैशवावस्था बोलते हैं और प्रसव पूर्ण अवस्था बोलते हैं। फिर धीरे धीरे आपका जन्म हुआ और जन्म होने का अवस्था को बोलते हैं आपका शैशव अवस्था, शिशु बोलते हैं ना, शिशु। तो शैशव अवस्था, शिशु, शैशव अवस्था के बाद आपका आता है बाल्यावस्था, जिसमें आप बहुत खेलते कूदते हो, आपके अलग अलग अगल बगल में दोस्ती यारी बनता है। जिस समय हम लोग आंगनबाड़ी जाते हैं उसको बाल्यावस्था कहते हैं। फिर आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जैसे जैसे होता है, किशोरावस्था आप जब 6वीं 7वीं 8वीं क्लास पढ़ने लगते हैं, उस उम्र क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाते हैं और युवा अवस्था में आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है, जब हम 18 वर्ष से लेके 35 से 40 वर्ष के उम्र तक रहते हैं, उसको युवा अवस्था कहते हैं, जिस उम्र में आप सभी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग जयश्री, गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभातम। ये हमारा स्पेशल सीडीपी क्लास चल रहा है, जिसमें आज हम विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बार बार 100% पूछा जाता है। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, अपने नोट्स में लिखते जाएंगे, ताकि वो आने वाले समय में भी जो असिस्टेंट टीचर की भर्ती होगी उसमें आपको बेनिफिट मिले। तो विकास का निश्चित क्रम, और लास्ट क्या आता है? किशोरावस्था के बाद वृद्धावस्था आता है, जिसमें आप बुढ़ापे का शिकार हो जाते हो, है ना। तो वो लगभग 60 प्लस के उम्र में क्या हो जाता है? वृद्धावस्था आता है। तो विकास एक निश्चित क्रम का सिद्धांत है, समझ आ गया। चलिए, चौथा है आपका विकास इस निश्चित क्रम का सिद्धांत। उसके बाद है आपका निरंतरता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहने का मतलब ये है, सर पीडीएफ बिल्कुल बिल्कुल राजाराम पीडीएफ आपको दिया जाएगा, है ना। जैसे ही अभी आप नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, मैं पीडीएफ बिल्कुल आप लोगों के कंटेंट में डलवा दूंगा। पीडीएफ का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पीडीएफ मैं बिल्कुल डला दूंगा, है ना। सिंपल लैंग्वेज में मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, तो पीडीएफ का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। बस आप अभी सुनते रहिए,
जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखते रहिए, है ना, और जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, है ना, बिल्कुल उसको समझते हुए लिखेंगे, ताकि आपको बाद में, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आपके एग्जाम समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में डलवा दूंगा, ठीक है ना, आप पीडीएफ से भी पढ़ेंगे मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ जितना बेनिफिट है अब जब क्लास में लिखते जाएंगे वो अलग ही फायदेमंद रहता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग रीमा, सबको सुप्रभातम। जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे जो डीएलएड या बीएड कर रहे होंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो, चाहे डीएलएड प्रथम वर्ष में हो, चाहे द्वितीय वर्ष में हो, चाहे कर चुके हों, आप सबको वीडियो का लिंक भेजेंगे, उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी, है ना, बेनिफिट मिल सके। सब मिल के तैयारी करेंगे। गुड मॉर्निंग अभिषेक, सुप्रभातम सबको, ठीक है। तो ये विकास के निरंतरता का सिद्धांत, हमने 3 चीज समझ लिया। अब हम देखते हैं विकास निरंतरता का सिद्धांत कैसे है। देखो, विकास के निरंतरता का सिद्धांत ये बोलता है कि जो विकास है वो कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने तो बताया था, जैसे ही मैं विकास बोलूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे ही मैं विकास बोलूं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? PCSE। विकास बोलूं तो क्या आना चाहिए? PCSE। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, एस मतलब सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, और ई मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास। जैसे ही मैं आपके कान में विकास शब्द आए, वेरी गुड अभिषेक, जैसे ही आपके कान में मैं विकास शब्द बोलूं आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? PCSE। PCSE, इसको सोते जागते खाते पीते नहाते, PCSE, इसको याद रख लो। PCSE, P फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, S फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, और E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास। ये जो विकास है चारों, ये निरंतरता का सिद्धांत पालन करता है। निरंतरता का सिद्धांत का पालन करता है, कहने का मतलब यह है कि विकास जब होता है किसी व्यक्ति में तो कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता है। अब किसी में सामाजिक हो रहा है, सामाजिक, तो वो धीरे धीरे दिखेगा, है ना, आपको एक ही बार में उसका सामाजिक परिवर्तन नहीं दिखेगा, है ना। अगर किसी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास हो रहा है, तो एक ही बार, अब मैं जैसे कि आपको सीडीपी का 1 घंटे में कंप्लीट आपके दिमाग में नहीं डाल सकता, है ना, और आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आप धीरे 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 जब पढ़ते जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना, जितने ज्यादा बार पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ आता है। तो वही है, क्योंकि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो निरंतरता का सिद्धांत का पालन करता है। आप जितने बार किसी बुक को रिवाइज करते हो, जितने बार किसी चीज को पढ़ते हो, हर बार आपको एक नया नया ज्ञान मिलता है, क्योंकि जो विकास है संज्ञानात्मक सिद्धांत के पालन करता है। गुड मॉर्निंग योगेश, सुप्रभातम। तो समझ आ रहा है, विकास निरंतरता का सिद्धांत मतलब इसमें कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता, ये धीरे 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 धीरे। तो विकास कब तक चलती है? एक बार जितने बच्चे जुड़े हुए हैं कमेंट करके बताएंगे विकास कब तक चलता है। सर डेवलपमेंट में परिणात्मक में का होना समझ में नहीं आया, क्या बोले? डेवलपमेंट में परिणात्मक, देखो वृद्धि क्या होता है? वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। वृद्धि कहने का मतलब ये है, वृद्धि जैसे ही मैं बोलूं, वेरी गुड सालिक, ठीक, लास्ट स्टेज तक, गर्भ से कब्र तक बोलते हैं, ठीक है रहो। देखिए रीमा इंटरप्राइजेज स्टोरीज, क्या बोल रहे हैं आप? डेवलपमेंट में, हाँ, परिणात्मक, उसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जो वृद्धि जैसे ही मैं बोलूं तो वो केवल शारीरिक विकास से संबंधित है। वृद्धि बोलूं तो मैं केवल किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित है। लेकिन मैं विकास बोलूं, है ना, विकास बोलूं तो जैसे ही मैं विकास बोलूं तो ये शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सांवेगिक विकास से संबंध है। तो वृद्धि कहने का मतलब है आपके दांत का बढ़ना, आपके शरीर के वजन का बढ़ना, आपके शरीर की लंबाई का बढ़ना। तो देखो हम लोग, आपके शरीर की लंबाई बढ़ेगा तो आप उसको बिल्कुल क्या कर सकते हो? माप सकते हो, माप सकते हो ना, 4 फीट 5 फीट, या अगर वजन बढ़ रहा है तो 10 किलो 5 किलो 50 किलो करके माप सकते हो। इसीलिए जो वृद्धि है वो वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है। क्या है? मात्रात्मक है।
और मात्रात्मक को हम लोग और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, परिणात्मक। मात्रात्मक को और क्या बोलते हैं, परिणात्मक, या फिर इसको बोलते हैं संख्यात्मक। अंग्रेजी में बोलूं तो ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी बता सकते हैं, या न्यूमेरियस है, परिणात्मक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, संख्यात्मक है। तो ये तीनों एक ही शब्द है। तो वृद्धि परिणात्मक है, परिणात्मक मतलब मापन कर सकते हैं, है ना। न्यूमेरियस संख्यात्मक है, इसको भी मापन कर सकते हैं। लेकिन जो विकास है ना, क्या है, विकास है, वो परिणात्मक तो है ही है, मात्रात्मक तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, गुणात्मक है। क्या है, गुणात्मक। गुणात्मक को क्या बोलते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव, है ना, मात्रात्मक तथा गुणात्मक। ठीक सर, मैंने सुना है कि वृद्धि और अभिवृद्धि अलग अलग होती है। देखो, वृद्धि और अभिवृद्धि देखा जाए तो एकदम अलग अलग नहीं होती, है ना, लेकिन लगभग थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, वेट तो नंबर लॉन्ग। ठीक, तो देखो रीमा देखिए आप, तो वृद्धि को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं बता, सॉरी, उसका हम लोग क्या नहीं बता सकते, गुण नहीं बता सकते कि कितने लंबाई में गुणों में वृद्धि हुई, ये नहीं बता सकते। लेकिन विकास के हम लोग गुणों को बता सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत सामाजिक प्रवृत्ति का आदमी लगता है, ये बहुत इमोशनल आदमी लगता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो देखो, जो विकास होता है, तो विकास को हम लोग गुणात्मक भी बोल सकते हैं और मात्रात्मक भी बोल सकते हैं। लेकिन वृद्धि को केवल हम लोग क्या बोलेंगे, संख्यात्मक, मात्रात्मक या परिणात्मक। क्लियर। चलिए, गुड मॉर्निंग सुमन, सबको सुप्रभातम। ठीक है, अब बात करते हैं विकास की जो है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है ये। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। जो विकास होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब, जनरल मतलब होता है सामान्य और स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट। अब देखेंगे कि कैसे जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे किसी भी बालक में जो विकास होगा तो पहले उसके आपको सामान्य लक्षण दिखाई देंगे। कैसे दिखाएंगे, सामान्य लक्षण दिखाई देंगे। धीरे 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 उसमें विशिष्ट लक्षण आता है। सर एक बार विकास के मात्रात्मक एग्जाम्पल बताइए ना। ठीक है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि विकास बोलूं मतलब ये चार चीज आएगा, और विकास में क्या है, आपके फिजिकल भी है। समझ आया पूनम, विकास में आपके फिजिकल भी हैं। तो विकास में फिजिकल भी हैं, तो फिजिकल किसी का बढ़ रहा है, फिजिकल किसी का बढ़ रहा है तो आप उसको मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये विकास में फिजिकल भी है पूनम। ठीक है, विकास में फिजिकल भी है, लेकिन वृद्धि में कॉग्निटिव नहीं है, सोशल नहीं है, इमोशनल नहीं है, इसीलिए उस गुणात्मक नहीं कर सकते। तो वृद्धि में केवल मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं होता। लेकिन विकास में मात्रात्मक भी होता है, क्योंकि वहां पे पी है, पी मतलब शारीरिक विकास, और गुणात्मक भी है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉग्निटिव भी है, सोशल भी है, इमोशनल भी है। क्लियर पूनम, अब समझ आया। चलिए, तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत देखते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। देखो विकास क्या होता है, बालकों में सबसे पहले क्या होता है, सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि बालकों में सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, कहने का मतलब यह है कि बच्चा क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों के लिए रोने लगते हैं। रोने लगते कि नहीं लगते हैं, जिस चीज को उसको पसंद आ गया उसी चीज से वो खेलने के लिए दौड़ते हैं। अगर उसको कोई दूसरा चीज भी दोगे, है ना, तो उसके लिए रोएगा कि मेरे को वही चाहिए। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, जब वो सामान्य से एक विशिष्ट उम्र में आ जाता है, तब वो विशिष्ट सिद्धांत का पालन करने लगता है कि नहीं, वो तो तुच्छ चीज है, उसके जैसे ही है। देखना, कई बच्चे को 10 रुपए का नोट देना, बहुत टाइम तक वो पकड़े रहेगा,
लेकिन उसको 100 का भी नोट दोगे ना तो उसको नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको उससे लगा हो गया है। लेकिन कुछ उम्र के बाद देखना, अगर उसको 10 का नोट का देख, उम्र के बाद मतलब 10 साल बाद, 15 साल बाद आपके उम्र में होगा, तो आप 10 का नोट लेना पसंद करोगे कि 100 का नोट लेना पसंद करोगे? बिल्कुल आप 100 का नोट लेना पसंद करोगे। इसीलिए बोलता है कि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। तो जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत का पालन करता है। अब विकास जो है पूर्ण से अंश का भी पालन करता है, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, यह आपको कोई नहीं बताएगा कि विकास पूर्ण से अंश का पालन करता है। इसको एकीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकीकरण। याद रखना कि विकास क्या करता है? पूर्ण से अंश का पालन करता है। किसका पालन करता है? पूर्ण से अंश, जिसको एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। अब पूर्ण से अंश का पालन कैसे करता है? ध्यान से मेरे बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है, कि विकास कैसे पूर्ण से अंश का पालन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास कैसे पूर्ण से अंश, क्योंकि आपके ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? अंश से पूर्ण, पूर्ण से अंश दोनों दिया रहेगा, अंश से पूर्ण और पूर्ण से अंश, और आप क्या लगा के आओगे? अंश से पूर्ण। क्यों? क्योंकि सबसे अंश मतलब छोटा होता है और पूर्ण मतलब बड़ा होता है, तो बालक तो पहले छोटा होगा फिर बड़ा होगा, इसलिए आप अंश से पूर्ण मार के आ जाओगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो याद रखना जो विकास होता है वो पूर्ण से अंश की ओर होता है। पूर्ण मतलब बड़ा, अंश मतलब छोटा, आंशिक रूप से, है ना। इसको एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकास का एकीकरण का सिद्धांत। अब ये होता क्या है दोस्तों, तो इसको ध्यान से सुनना। पूर्ण से अंश कहने का मतलब ये है, आप छोटे बच्चों को देखना, सबके घर में छोटे मोटे बच्चे होंगे, ये आपने देखा होगा, आपके भांजे भांजी, आपके भतीजे भतीजी, है ना, आपके छोटे भाई बहन, किसी न किसी को तो आपने देखा होगा, बिल्कुल, है ना। ऐसा कोई है जो, ऐसा कोई है कि जो 2 साल 1 साल का बच्चा नहीं देखा होगा? बिल्कुल कमेंट करके आंसर देंगे। ऐसे कोई विद्यार्थी हैं, कोई हमारे शिक्षक अभ्यर्थीगण हैं, है ना, बीएड प्रशिक्षु या डीएड प्रशिक्षु हैं, जिन्होंने कभी छोटे बच्चे नहीं देखा, 1 साल का, 2 साल का? ठीक, सबने देखा है। चलिए, तो मैं जो बात बोलने जा रहा हूं कि विकास पूर्ण से अंश सिद्धांत का पालन करता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, बालक सबसे पहले क्या करता है, जब 4 दिन 8 दिन 10 दिन का होता है तो अपना हाथ पैर हिलाने लगता है, देखे होगा ना, छटपटाता रहता है, पैर हिलाते हैं, हाथ हिलाएगा, होता है ना, पैर को हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, तो उसका देखो पूरा एक हाथ हिल रहा है, पूरा एक पैर हिल रहा है, लेकिन धीरे 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 अपना उंगली चलाने लगता है। किसको चलाने लगता है? क्योंकि उस समय उसकी उंगली पैर से जुड़ा रहता है, तो जो भी हिलाएगा उसका पैर ही हिलेगा। फिर धीरे 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 उसका उंगली चलने लगता है। अब जब उंगली चलने लगता है तो पेन पकड़ना सीखता है। क्या पकड़ना सीखता है? पेन पकड़ना सीखता है। पहले वो ऐसे पकड़ेगा, देखना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से बच्चे समझेंगे ना। जब उसको पहले दोगे तो वो ऐसे पकड़ेगा, समझ आ रहा है? पहले हाथ को हिलाएगा, अगर उसको पेन दे भी दिए तो ऐसे पकड़ेगा, लेकिन धीरे 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 उसके उंगली काम करने लगेंगे। अब जब वो बड़ा होगा तो वो क्या करेगा? अपने उंगली से पेन को पकड़ना सीखेगा, है ना। तो देखो, पूर्ण, पहले तो पूर्ण हो रहा है, हाथ का यूज कर रहा है, लेकिन आंशिक रूप से देखो, अंश मतलब छोटा छोटा, फिर क्या करेगा? अपने उंगली को चलाना सीखेगा। इसीलिए बोल रहे हैं, कलम पकड़ेगा मतलब लिखना स्टार्ट करेगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि विकास जो होता है पूर्ण से अंश की ओर होता है। दैट्स क्लियर? सबको समझ आया जितने बच्चे जुड़े हुए हैं कि पूर्ण से अंश क्या होता है? बिल्कुल, जिसको सबको समझ आया कमेंट करके आंसर देंगे कि विकास अंश से पूर्ण का पालन करता है कि पूर्ण से अंश सिद्धांत का पालन करता है। चलिए, कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ आ गया विकास किसका पालन करता है? पूर्ण से अंश का। एक और है जो विकास है वो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का पालन करता है। किसका सिद्धांत का पालन करता है? विकास व्यक्तिगत
विभिन्नता का पालन करता है। विकास क्या करता है? व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 6 नंबर एक बार रिपीट कीजिए सर। चलिए कोई बात नहीं। छठवां नंबर क्या बोल रहा है? छठवां नंबर बोल रहा है कि जो विकास है वो पूर्ण से अंश का पालन करता है। पूर्ण से अंश का पालन करता है कहने का मतलब ये है कि देखो, जब बालक छोटे अवस्था में होते हैं तो बालक अपने हाथ और पैर को चलाना सीखता है ना? हाथ और पैर को चलाना सीखता है, समझ आया? हाथ पैर को ही चलाएगा, वो उंगली से सीधा लिखना स्टार्ट नहीं करेगा, हाथ और पैर को चलाना सीखेगा। तो हाथ और पैर क्या अपने आप में पूर्ण है, लेकिन इसका छोटा भाग क्या है? हाथ और पैर का उंगली। क्या है? उंगली। हाथ पैर चलाने सीखने के बाद, समझ आया, कोहनी और कलाई और उंगली को चलाना सीखता है। और जब उंगली चलाना सीखेगा तो पेन को इस प्रकार नहीं, वो इस प्रकार से पकड़ना सीखेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि विकास हाथ से, हाथ मतलब पूर्ण, हाथ के अंदर क्या है? उंगली। तो डायरेक्ट बच्चा उंगली चलाना तो नहीं सीखेगा, है ना? वो क्या करेगा? पहले हाथ को ही चलाएगा, हाथ में इधर उधर हिलाएगा डुलाएगा, पैर को हिलाएगा डुलाएगा, लेकिन धीरे धीरे उससे क्या चलेगा? उंगली चलना स्टार्ट होगा। छोटे बच्चों को एज्यूम करो ना, है ना, उंगली चलाना सीखेगा, तो उंगली जब चलाएगा तो फिर धीरे धीरे लिखना सीखेगा। इसीलिए बोल रहा है कि विकास क्या हो रहा है? पूर्ण से अंश का पालन कर रहा है। ठीक, हाँ सर समझ आ गया। चलिए, सातवां क्या है? विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत का पालन करता है। विकास क्या करता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है। इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है। जैसे ही मैं विकास बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कमेंट करके आंसर देंगे। जैसे ही मैं विकास बोलूं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? गुड मॉर्निंग महफूज आलम जी, सबको सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, है ना? जैसे ही मैं विकास बोलूं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए आपके दिमाग में? कमेंट करके आंसर देंगे जितने बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं। वेरी गुड किरण, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं विकास बोलूं तो PCSE, और जैसे ही मैं वृद्धि या अभिवृद्धि बोलूं तो मतलब केवल और केवल P, शारीरिक विकास से है। शारीरिक विकास का संबंध वृद्धि से है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगिक का मतलब PCSE का संबंध किससे है? विकास से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रजनाम, पूनम बहुत बढ़िया, कलावती जी, ममता बहुत सुंदर, किरण, संजय चौहान बहुत सुंदर, अभिषेक वेरी गुड। तो जितने बच्चे बहुत सुंदर। अगर मैं विकास बोलूं तो आपके दिमाग में PCSE आना चाहिए। और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बोलता है कि हर इंसान में PCSE अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। किसी में इमोशनल ज़्यादा होता है तो किसी में इमोशनल कम होता है। कोई कम सामाजिक आदमी होता है, कोई ज़्यादा सामाजिक आदमी होता है। जैसे कि अब मेरे को ही देख लो, तो मैं कुछ कम सामाजिक इंसान हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा ज़्यादा रिश्ता नाता से उतना लगाव नहीं है, मेरा ज़्यादा कम दोस्ती यारी नहीं है, ज़्यादा मैं सोशल में नहीं हूँ, है ना? मतलब मैं अपने पढ़ाई में फोकस करता हूँ, है ना? अपने कुछ दोस्त हैं उनसे संपर्क रखता हूँ। तो सामाजिक कहने का मतलब कई लोग रहते हैं ना, जैसे कि अब नेता लोग को बोलो तो नेता लोग को सामाजिक रहना जरूरी है। हर इंसान के छठी में जाएगा, हर इंसान के मरनी में जाएगा, हर इंसान के शादी में जाएगा, उनके बर्थडे में जाएगा, जहां विश करेगा, छोटे छोटे कार्यक्रम में जाएगा, तो वो ज्यादा सामाजिक इंसान है। तो हर व्यक्ति में अलग अलग सामाजिक है, समझ आ रहा है ना? हर व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास अलग है, समझ आ रहा है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति का शारीरिक विकास अलग अलग है। अब जैसे कि मेरा हाइट ज्यादा है, मेरा वेट ज्यादा है, तो किसी का हाइट कम है, किसी का वेट कम है। मतलब अगर मेरे उम्र का कोई और मेरा दोस्त होगा, या तो उसका हाइट ज्यादा होगा, या तो उसका वजन कम होगा, या तो मेरा हाइट ज्यादा होगा, मेरा वजन कम होगा। या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करो तो मेरे में क्या पता ज्यादा दिमाग होगा, उसके में कम दिमाग होगा, या फिर उसके में ज्यादा दिमाग होगा, मेरा दिमाग कम होगा। कि किसी चीज को समझने में मैं जल्दी समझ पाता हूँ, वो धीरे से समझ पाता है। सोशल डेवलपमेंट बताया वही कि वो ज्यादा सामाजिक हो सकता है, मैं कम सामाजिक हो सकता हूँ। इमोशनल, इमोशनल बहुतों लोगों में इमोशनल बहुत ज्यादा होता है। कई बार तो ऐसा होता है लड़के लड़कियां टीवी में सीरियल देखते देखते रो डालते हैं, ऐसा होता है ना? आप ही लोग कई बार होते हैं यूट्यूब में देखते रहते हो, आंसू निकल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आप में इमोशनल ज्यादा है ना? तो कई लोग नहीं रोते, कई लोग कठोर दिल के होते हैं, बोलते हैं ना। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि विकास व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत का पालन करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता कहने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग
PCSE होता है। दैट्स क्लियर? आप सबको समझ आ गया कि मैं क्या बोल रहा हूं? व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है? क्लियर? समझ आ गया? समझ आया आप लोगों को? कमेंट करके आंसर देंगे, ठीक है? चलिए, वेरी गुड किरण, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक। चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया? वेरी गुड। चलिए, अब आता है हमारा 8वां नंबर, वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। वंशानुक्रम तथा वातावरण का सिद्धांत। नेचर एंड नर्चर, क्या बोलते हैं? नेचर एंड नर्चर, या प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वंशानुक्रम, हेरेडिटी, वातावरण, इन्वायरमेंटल। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण का सिद्धांत, क्लियर? वंशानुक्रम तथा वातावरण का सिद्धांत क्या बोलता है? ठीक, देखिए, बिल्कुल जैसे ही मैं वंशानुक्रम और वातावरण बोल रहा हूँ, हेरेडिटी और वातावरण, तो बिल्कुल कई लोग को समझ आ रहा है कि विकास जो होता है आपके वंश के ऊपर भी बिल्कुल निर्भर करता है। कई घर के लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, तो कई घर के लोग शाकाहारी होते हैं, तो कई घर के लोग मांसाहारी होते हैं, कई घर के लोग ऑटोमेटिक, जिनका संस्कार बहुत है ना, बहुत, जिसका परिवरिश बहुत अंतर तक होता है, उन लोग का इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होता है। कई लोग बचपन से ही फ्री होते हैं, ज़्यादा टेंशन वेंशन लेते नहीं है, इधर उधर घूमते फिरते रहते, बिल्कुल टेंशन नहीं होता, तो बिल्कुल इमोशनल डेवलपमेंट रहता है। कई लोग का पारिवारिक वैसे रहता है। अब नेता घर का कोई बच्चा है, तो नेता घर का बच्चा तो अभी सामाजिक ही होगा, है ना, उसके घर 4 जने का डेली आना जाना होगा, तो बिल्कुल वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है? आपके शारीरिक विकास में भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। कैसे? कई लोग का क्या होता है, अगर मम्मी पापा का हाइट कम है तो बहुत चांस कम रहता है उसके बेटे का भी हाइट बिल्कुल कम हो, है ना। बाल झड़े रहते हैं तो उसके बेटे का भी बाल झड़ सकते हैं, ऐसे टाइप का रहते हैं। कई लोग के मम्मी पापा के आंख अगर नीला है उसकी पुतली, तो बच्चे का भी नीला होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वंश के ऊपर भी विकास का प्रभाव पड़ता है, वंश के ऊपर भी विकास का प्रभाव पड़ता है, और वातावरण का तो बिल्कुल पड़ता है। वातावरण का बिल्कुल पड़ता है मतलब जैसे माहौल में रहोगे वैसी ढलोगे, बोलते हैं ना। तो इसीलिए वातावरण का प्रभाव भी आपके फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। अब एक मैं चीज पूछ रहा हूं, इनमें से कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट देखते हैं, कमेंट करके आंसर देंगे। इनमें से कितने बच्चे क्रिकेट देखते हैं? चलिए जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे। इनमें से जितने बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं, कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? चलिए, संजय चौहान बोल रहा है कि मैं देखता हूं सर जी। अभिषेक बोलता है नो सर। जयश्री बोल रही है जी सर। चलिए, जितने लोग क्रिकेट देखते हैं कमेंट करेंगे। मैं नहीं देखता हूं सर, कोई बात नहीं, है ना। जितने लोग देखते हैं बिल्कुल कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे क्रिकेट कितने लोग देखते हैं। चलिए, जब आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, फुटबॉल देखते होंगे, बैडमिंटन देखते होंगे, चेस देखते होंगे, हॉकी देखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो वेस्ट इंडीज खिलाड़ी होते हैं उनका हाइट ज़्यादा होता है और रंग काले होते हैं। जब आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपने देखा होगा जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, है ना, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उनका हाइट एकदम स्लिम और हाइट बहुत ज़्यादा और गोरा दिखाई देते होंगे। होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल आपके जो फिजिकल डेवलपमेंट हैं, आपके फिजिकल डेवलपमेंट है वो आपके विकास में,
है ना, विकास में योगदान देता है। तो बिल्कुल आपके वातावरण और आपके वंशानुक्रम का विकास पर प्रभाव पड़ता है, विकास पर प्रभाव पड़ता है। और वातावरण कहने का मतलब ये है, आप जैसे कि लाइब्रेरी में बैठे हो तो बिल्कुल वहां रहोगे तो क्या करोगे, पढ़ोगे। वैसे आप जिस माहौल में रहोगे, है ना, अगर आप सोशल हो तो आप जैसे नेता वाले घर से हो तो बिल्कुल आप सामाजिक होगे, है ना। आपके मम्मी पापा आपके साथ जुड़े हुए हैं हमेशा तो आप ज़्यादा इमोशनल होगे। तो PCSE का वंशानुक्रम और वातावरण में भी प्रभाव पड़ता है। अब इसी में आता है एक वुडवर्थ। कौन? वुडवर्थ। वुडवर्थ ये कौन है? तो वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक है। कौन है? मनोवैज्ञानिक है। ये बोलता है कि जो विकास है, ये बोलता है, क्या बोलता है कि जो विकास है, क्या है? विकास है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। वातावरण का क्या है? गुणनफल है। तो विकास कैसा है? वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रोडक्ट है, बोलता है गुणनफल पर है, बोलता है क्या बोलता है? गुणनफल है। ठीक है, गुणनफल है। तो उन्होंने बोला है, किसने? वुडवर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वुडवर्थ के अनुसार विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल का परिणाम है। किसका परिणाम है? गुणनफल का परिणाम है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये प्रोडक्ट है हेरेडिटी और इन्वायरमेंट का। किसने बोला है? वुडवर्थ। किसने बोला है? वुडवर्थ ने बोला है। तो वुडवर्थ ने विकास के सिद्धांत में बोला है कि विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण का प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। याद रखना, इसको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। विकास बराबर वंशानुक्रम गुणित वातावरण, विकास बराबर वंशानुक्रम प्लस वातावरण, विकास बराबर वंशानुक्रम बराबर वातावरण, विकास बराबर वंशानुक्रम माइनस वातावरण। तो क्या हो जाएगा? विकास बराबर वंशानुक्रम मल्टीप्लाई गुणनफल होगा वातावरण के। किसने बोला था? वुडवर्थ ने। किसने बोला था? वुडवर्थ ने। तो समझ आया कि विकास तो बचपन से शुरू हो जाता है, गर्भावस्था में या पूर्व प्रसव अवस्था में। पूर्व प्रसव अवस्था मतलब, प्रसव मतलब बच्चा पैदा होना, है ना। तो प्रसव मतलब उसके जब पेट में रहता है ना अभिमन्यु, उस समय से ही विकास स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? समझ आया? ठीक। तो ये हुआ हमारा क्या? विकास के सिद्धांत। बार बार बोल रहा हूं, अगर विकास बोला जाए तो PCSE, और अगर वृद्धि बोला जाए तो केवल और केवल शारीरिक विकास। और जहां शारीरिक विकास है वहां केवल मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसी क्लास में हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमने जितना पढ़ा है और आपके एग्जाम में जो भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं, चाहे CG टेट में हो, चाहे C टेट में हो, चाहे सहायक शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ 2023-24 हो या C टेट 2024 हो, आप सभी का इस MCQ क्लास में अभिनंदन है, स्वागत है। जितने बच्चे विगत 3 दिनों से मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको एक एक MCQ कमेंट करके आंसर देना, ठीक है। तो जितने बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं सभी के सभी अपना दिमाग लगाएंगे, कमेंट करके आंसर को देंगे। चलिए, आप सबका इस CG टेट स्पेशल क्लास में स्वागत है मेरे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसको बताएंगे कि हम साध्य PSC एकेडमी में CG टेट, C टेट शिक्षक भर्ती की क्लासेस कर रहे हैं। आप लोग भी जुड़ जाइए ताकि उनको भी बिल्कुल, इससे होगा क्या, अगर एक तो संस्थान का बेनिफिट होगा वो अलग चीज़ है, वो तो फायदा होगा ही। कल के डेट में आप अगर जॉब लग जाए, अगर आपके जो दोस्त हैं उनका जॉब नहीं लगे रहेगा तो आप उनके बीच जाने से हिचकिचाओ, है ना। तो बिल्कुल आपके अगर दोस्त, सोचो जितना आप अगर टीचर हो, आपके दोस्त भी टीचर हैं, आपके अगल बगल जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सबके सब टीचर हैं, तो किसी को कभी नज़र झुकाना नहीं पड़ेगा। सबके सब क्या रहोगे? फुलफिल, आर्थिक रूप से सक्षम रहोगे, सामाजिक रूप से सक्षम रहोगे। तो बिल्कुल अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में है दोस्तों, बताइए कि विकास शुरू होता है। ये C टेट पेपर 2023 में पूछा गया था कि विकास शुरू होता है। चलिए, कमेंट करके आंसर देंगे। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं
कमेंट करके आंसर देंगे कि विकास कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन ए पूर्व प्रसव अवस्था, ऑप्शन बी शैशव अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था और ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। चलिए उत्तर बाल्यावस्था, चलिए कमेंट करके आंसर देंगे। चलिए आंसर आ चुका है, बिल्कुल राजा राम का आंसर है ए, संजय ए, पूनम ए, अरव ए, अभिषेक ए, किरण ए, चलिए ममता इक्का ए, सीमा ए, कलावती ए, कविता ए, धामनी वर्मा ए, चंदा ए, महेंद्र कुमार बिल्कुल ए, सपना ए, वाईटी ए, योगेश बिल्कुल ए, आलम जी बिल्कुल ए, गौतम कुमार बिल्कुल ए, अभिषेक ए, अशोक ए, चलिए बहुत, मन्या साहू जी इन ए, चलिए चलिए बहुत बहुत बधाई हो सबको। तो समझ आ गया, मतलब विकास शुरू होता है कहाँ से, गर्भ से लेके कब्र तक। तो गर्भ में कब होता है, पूर्व प्रसव अवस्था में। कब होता है, पूर्व प्रसव अवस्था में। कब होता है, पूर्व प्रसव अवस्था में है। तो जितने बच्चे मेरे पूर्व प्रसव अवस्था वाले हैं, सबको बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और बधाई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कि कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है, सबसे अच्छी तरीका से वर्णित करता है। बार बार बोल रहा हूं, यहाँ केवल किसकी बात कर रही है, शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। किसी बच्चे में केवल क्या हो रहा है, शारीरिक वृद्धि हो रहा है, तो सबसे अच्छी तरीका से वर्णित कौन करेगा। अब जितने ही बच्चे बता रहा हूं, मैं जब क्लास लेता हूं तो आप लोग कमेंट करते हैं, तो इस प्रकार का आंसर देना है, पहला का ए, दूसरा का बी, या दूसरा का सी, या दूसरा का डी। आपको इस टाइप का आंसर देना है, ए बी सी डी नहीं करना, ठीक है। वैसे मेरे समझ में आएगा ना कि कौन सा आंसर का आंसर दे। यदि 2 का ए है तो 2 का ए लिखिए, 2 का बी है तो 2 का बी, है ना, इस टाइप का आप लोग लिखेंगे। तो कमेंट इस प्रकार का आना चाहिए, 2 का ए 2 का बी, ठीक है। समझ आया बच्चों, बिल्कुल। चलिए, तो बहुत से बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत से बच्चों का आंसर आ चुका है कि कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णनात्मक करता है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। शारीरिक वृद्धि मतलब वृद्धि, और वृद्धि मतलब केवल मात्रात्मक, ना कि गुणात्मक, ना केवल और केवल क्या होगा, मात्रात्मक होगा। यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि वृद्धि मतलब क्या, मात्रात्मक, और विकास मतलब क्या, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, जिसमें हम लोग गुणों का भी बता सकते हैं कि ये लड़का कितना सामाजिक प्राणी है, ये लड़का में कितना इमोशन है, वो केवल उसके गुण से दिखेगा, वो मात्रा से ही नहीं दिखेगा। तो मात्रात्मक तथा गुणात्मक किस में आएगा, विकास में आएगा। और वृद्धि जब बोलूं तो वृद्धि में केवल और केवल क्या होगा, मात्रात्मक होगा। तीसरा क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि विकास की दिशा क्या है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर देंगे कि विकास की दिशा क्या है। ऑप्शन ए सेफेलोकॉडल, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मेरे से पढ़ने का आपको बार बार बोल रहा हूँ, 3 चीज फायदा मिलेगा। पहला क्या मिलेगा कि मैंने स्वयं आपकी तरह सीजीटेट सीटेट, है ना, 100+ मार्क्स से दोनों पेपर क्वालिफाई किया है, पहला बेनिफिट। दूसरा कि मैं भी आपके भी वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती हुआ उसमें चयनित हूँ, है ना, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ गर्ते हैं, और कैसे कि स्टूडेंट को पढ़ाना है वो मुझे अच्छी तरीके से आता, ठीक है। क्योंकि थ्योरी के साथ एमसीक्यू करने जाएंगे तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था उसकी संकलना करके हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है कि विकास की दिशा क्या है। विकास के 2 दिशा मैंने बताया था, सेफेलोकार्डल और प्रॉक्सिमोडेंटल। चलिए मेरे को बताएंगे सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है। जितने बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं कमेंट करके आंसर देंगे कि बच्चों सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है। चलिए बताइए, सेफेलोकॉर्डल मतलब क्या होता है, सिरोध पदोन्मुखी, हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरोध पदोन्मुखी। सेफेलोकॉर्डल में क्या बोलते हैं, सिरोध पदोन्मुखी। क्या होता है, चलो कमेंट करके आंसर देंगे। दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए बी दोनों, ए बी दोनों। ए बी दोनों, ए बी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी दोनों।
ए बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो इसका आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। सर पानी भिजवाइए तो। ए बी दोनों हो जाएगा। क्लियर? चलिए सर पैर से, ठीक, सिर से पैर तक मतलब क्या होता है? सेफेलोकॉर्डल, और प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो ये क्या हो जाएगा? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। और प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब केंद्र से बाहर की ओर। बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ये प्रॉक्सिमो डेंटल। ठीक है, प्रॉक्सिमो डेंटल। चलिए जितने बच्चे अगर साध्य पीएससी एकेडमी यूट्यूब से देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नियमित रूप से आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। बिल्कुल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको, है ना, ये नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो बहुत बढ़िया। सबको चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास का अपेक्षित परिणाम क्या है? विकास का अपेक्षित परिणाम क्या है? ऑप्शन ए किसी की बुद्धि में वृद्धि, ऑप्शन बी परिपक्वता और अनुभव, सी किसी की क्षमता का सुधार करना, कि ऑप्शन डी किसी की ऊंचाई में इंच जोड़ना। चलिए चलिए जितने बच्चे हैं इसका आंसर देंगे कि विकास का अपेक्षित परिणाम क्या है। आप क्या चाहते हैं विकास से, है ना? वृद्धि से तो समझ आता है, वृद्धि मतलब क्या होता है? शरीर का हाइट बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना। विकास करके क्या बोलते हैं ना कि हमको जब टीचर बन गए, टीचर बन के क्या करोगे? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करेंगे। तो क्या पाओगे सर्वांगीण विकास करके? चलिए बताइए। चलो आंसर आ गया। अभिषेक का बी, संजय बी, पूनम का बी, तामिनी वर्मा बी, कविता बी, गौतम बी, किरण बी, सपना का बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं तुरंत आंसर देंगे। चलिए ठीक है। चलो मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरे बच्चों लोगों को समझ आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को आपने बना लिया है मतलब लगभग आपका सीजीटेट सीटेट क्लियर है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बिल्कुल शुद्धता पूर्वक, सुगमता पूर्वक और नियमित रूप से आपको क्लास अटेंड करना है। अगर आपको डेली क्लास चाहिए तो बहुत कम अमाउंट में, बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा फीस नहीं रखा है ना हमारे संस्थान ने, बहुत कम फीस पर सीजीटेट सीटेट की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप लोग ये करके चलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसको हमको कंटिन्यूटी रखना है। चलिए आंसर आ चुका है 4 का बी, 4 का बी। चलिए बहुत बढ़िया। जितने बच्चों का आंसर आया है 4 का बी, सबको बधाई हो, है ना? चलो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सेफेलोकॉर्डल का अर्थ क्या है? चलिए बताइए, सेफेलोकॉर्डल शिरोध पदोन्मुखी का अर्थ क्या है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। सेफेलोकॉर्डल का अर्थ क्या है? सेफेलोकॉर्डल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भूत से भविष्य, सिर से पैर, जन्म से मृत्यु, शरीर के केंद्र से बाहर। चलिए बहुत मेहनत के बाद, है ना, बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद आपके लिए बहुत, है ना, मेहनत करके प्रश्न हम लोग लाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, है ना, इसको आप लोग महत्व देंगे, क्लासेस से जुड़े रहेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, साध्य पीएससी एकेडमी बहुत मेहनत करती है आपके भविष्य को लेके। यहाँ हम लोग थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी बिल्कुल करा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्लास है। जितने ही बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहे तो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद हमारे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी क्लास नियमित रूप से आप लोग अध्ययन करेंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेफेलोकॉर्डल मतलब होता है सिर से पैर तक। सेफेलोकॉर्डल मतलब क्या होता है? सिर से पैर तक का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है कि मानव विकास के 3 प्रमुख क्षेत्र डोमेन क्या क्या है? मानव विकास के 3 प्रमुख क्षेत्र डोमेन क्या क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है आपके शारीरिक विकास, बी बोल रहा है भावनात्मक विकास, और डी बोल रहा है आध्यात्मिक विकास। बी बोल रहा है शारीरिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, सी बोल रहा है संज्ञानात्मक भावनात्मक सामाजिक विकास, और डी बोल रहा है संज्ञानात्मक आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास। चलिए कमेंट करके आंसर देंगे कि मानव विकास के 3 प्रमुख डोमेन क्या है। मानव विकास के 3 प्रमुख डोमेन क्या है?
जैसे ही मैं विकास बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, PCSE, PCSE। अब देखिए कौन सा डोमेन आपके PCSE ऑप्शन में है, ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को सबसे चाहिए। चलिए राजाराम बोल रहे 6 का बी, किरण बोल रहे बी, संजय बोल रहे सी, अरव बोल रहे सी, अभिषेक बी। बार बार बोल रहा हूं, मानव विकास मतलब PCSE, तो फिजिकल डेवलपमेंट तो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है इसमें, सोशल डेवलपमेंट भी नहीं है, इमोशनल है, आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं होगा, आध्यात्मिक तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो जहां जहां आध्यात्मिक है बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ये देखिए संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आपने कहीं नहीं पढ़ा है, तो केवल इसका आंसर क्या होगा, सी, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और आपके सामाजिक। अंग्रेजी में बोलूं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। तो मेरे बच्चों जितने भी हमारे ऑप्शन बी वाले विद्यार्थी थे, बार बार बोलना चाहता हूं, हमने मनोवैज्ञानिक नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है क्या, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। यही चार विकास डोमेन हैं। और चौथा कौन सा है जो नहीं दिया है ना, इसमें संज्ञानात्मक दिया है, भावनात्मक दिया है, सामाजिक दिया है, शारीरिक विकास इसमें नहीं दिया गया है, जो चौथा डोमेन होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। चलिए जल्दी बताइए मेरे दोस्तों कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार कैसी है। एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है, अंतः संबंध का सिद्धांत है, कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली निरंतरता का सिद्धांत है। चलिए 7 का डी, बहुत बढ़िया अभिषेक। पूनम 7 का डी, राजाराम डी, बहुत सुंदर। चलिए धामनी बोल रही बी नहीं होगा, ठीक है, डी। चलिए बहुत बढ़िया। बार बार बोल रहा हूं कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली, और जो कभी समाप्त ना हो मतलब ये क्या चलेगा, निरंतरता पूर्वक चलेगा। कैसे चलेगी, निरंतरता पूर्वक चलेगी। इसीलिए जो विकास है वो निरंतरता का पालन करता है, निरंतरता का सिद्धांत का पालन करता है, और विकास कभी समाप्त नहीं होगी। विकास गर्भ से कब्र तक चलेगी, है ना, आजीवन काल तक चलेगी। चलिए बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं कमेंट करते रहेंगे आंसर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली स्थान के योग्य बनाती है। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ किसी भी शिक्षक को खाली स्थान के योग्य बनाती है। चलिए बताइए, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली स्थान के योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संयोगों पर नियंत्रण बनाने के लिए, कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता देने के लिए, कि शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, कि डी, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के लिए। चलिए इसका आंसर कमेंट करके देंगे कि मानव वृद्धि और विकास दोनों है ना, मानव वृद्धि और विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाते हैं, कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के लिए, है ना। क्योंकि यहाँ दोनों की बात करी है, क्योंकि हम लोग वृद्धि और विकास जो पढ़ रहे हैं ना, वृद्धि और विकास जो पढ़ रहे हैं ये टीचर के लिए, हम लोग एक शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास का पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि विविध जो शिक्षार्थी हैं, जो अलग अलग स्टूडेंट हैं, उसके शिक्षण के बारे में स्पष्ट आपको जानकारी हो, है ना, स्पष्ट आपको क्या हो, जानकारी हो। बहुत बढ़िया। तो जितने बच्चे हमारे, राजाराम, सपना, किरण, अभिषेक, बहुत बढ़िया, संजय, कलावती, कविता, बहुत सुंदर, आलम जी हमारे महफूज है ना, कविता, पूनम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सीमा जी, चलिए बहुत सुंदर। जितने बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। बच्चों के जो सामाजिक विकास हैं उसको, है ना, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले, देखो बार बार बोल रहा हूं, यहाँ केवल क्या दिया है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या है, क्या उसके आर्थिक तत्व हैं, क्या उसके सामाजिक परिवेश हैं, क्या उसके शारीरिक तत्व हैं, क्या उसके वंशानुगत तत्व हैं। चलिए बताइए, अगर सामाजिक विनाश का प्रभावित करने वाले कारक बोलेंगे तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होंगे, है ना। वेरी गुड। 9 का भी, बहुत बढ़िया राजाराम, अभिषेक, सपना, बहुत सुंदर, है ना। केवल और केवल क्या होंगे, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, कि अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आप लोग बताइए
कमेंट करके बताइए आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन सही हुआ, बिल्कुल कमेंट करके आंसर देंगे, ताकि आप जो पढ़े हो 2 दिन में वो आप कितना आपका ऑथेंटिक है। बिल्कुल। चलिए, तो वृद्धि क्या होता है, केवल शारीरिक होती है क्या? सही नहीं है बोल रहा है, तो वृद्धि शारीरिक होती है, ये सही है। वृद्धि मात्रात्मक, बिल्कुल सही है। वृद्धि मापनीय होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अभिवृद्धि जीवन पर्यंत तक नहीं चलती। बार बार बोल रहा हूं, आपका जो हाइट है वो धीरे कुछ उम्र के बाद 20 साल के बाद 22 साल के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसलिए वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो जिनका आंसर बिल्कुल डी होगा, जिन बच्चों के मेरे आंसर डी होंगे उनका सही जवाब है, क्योंकि वृद्धि एक उम्र के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। कमेंट करके आंसर देंगे बच्चों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे कि आपके 9/10 हुए, कि आपके 10/10 सही हो गए, कि आपके 8/10 सही हुए, कि आपके 7/10 सही हुए। जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे, मेरे को तुरंत जानना, ठीक है। चलिए, किरण का आंसर आ गया है, सर मेरे 9 सही हुए, चंदा 9 हुआ, अभिषेक का भी 9 हुआ है। गलती कहाँ की अभिषेक? योगेश 10 का डी, राजाराम 10 में, बहुत बढ़िया, पूनम 10 में 10, बहुत सुंदर, सबको बधाई हो। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण के लाइव क्लास होगी, एक अलग वेग से असिस्टेंट टीचर की, सीजीटेट की, सीटेट की पर्यावरण पढ़ाई जा रही है। तो बिल्कुल आप लोग पर्यावरण में जुड़िए, चाहे आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो भी उस पर्यावरण के क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पढ़ाया जा रहा है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई सभी को। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों।